हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम सीटेट में सीडीपी को देखेंगे। देखिए, आज का जो सीडीपी का क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें जो है सभी टॉपिक को कवर किया गया है। जो परीक्षा में सीधे जिस टॉपिक से जितना प्रश्न पूछा जाता है उसको कवर किया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कर है पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एकाग्रता की अवधि में वृद्धि। बी कह रहा है पर्यावरण का अन्वेषण। सी तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। और डी अतीत वर्तमान और भविष्य के बीच भेद। कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है। जो पूर्व बाल्यावस्था में बुद्धि का जो विकास होता है उसमें से एक नहीं है और 3 है, ठीक ना। पूर्व बाल्यावस्था होती कितना है? तो 2 से 6 वर्ष होती है, ठीक ना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। यह जो तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या है, यह जो उत्तर बाल्यावस्था में होती है, ठीक ना। किस में आती है? उत्तर बाल्यावस्था में आती है। और एकाग्रता की अवधि में वृद्धि, ये पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। पर्यावरण का अन्वेषण और अतीत वर्तमान और भविष्य के बीच भेद, ये जो है सब जो आता है पूर्व बाल्यावस्था में। लेकिन जो तार्किक अवधारणा की व्याख्या है यह उत्तर बाल्यावस्था में आती है, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आंसर भी नहीं वाला ही होगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखते हैं। किस प्रकार की शिक्षा कला मानवीय और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित है? तो मानवीय शिक्षा, रचनावादी शिक्षा, मॉन्टेसरी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा। कराए किस प्रकार की शिक्षा कला मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित है? तो देखिए, यह जो है मानवीय शिक्षा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मानवीय शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास, मानवीय मूल्यों, कला, मानविकी और सामाजिक जो चेतना होती है उस पर केंद्रित होती है, ठीक ना। यह व्यक्ति के स्वयंबोध के और सामाजिक विकास को प्राथमिकता देती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आंकड़ों का उपयोग करते हुए ग्राफ या चार्ट बनाना। बी कह रहा है समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। सी कह रहा है आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। और डी कह रहा है वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु नई पद्धतियाँ तैयार करना, ठीक ना। तो देखिए, जो ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार जो मूल्यांकन होता है वह जो होता है समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो मतलब होता है, इस मूल्यांकन का जो अर्थ होता है किसी निष्कर्ष, समाधान या निर्णय की वैधता, तार्किक और सुसंगतता की जांच करना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा और जीन पियाजे। तो व्यवहार को हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं करा कौन क्या है? बच्चे फिल्मों में दिखाए गए जो हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह कौन मनोवैज्ञानिक ने ये बताया है, ठीक ना। तो यह जो बताए है अल्बर्ट बंडूरा ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, ठीक ना। इन्होंने ही बोबो डाल पर प्रयोग किया था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं।
शिक्षक अपने छात्रों से किसी विषय पर उनकी अवबोधनात्मक स्तर को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने को कहते हैं। यह छात्रों की स्मृति को जगा रहे हैं। बी कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, और सी कह रहा है छात्रों को मुख्य बिंदुओं पर सार संक्षेप लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं, और डी कह रहा है छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निष्कर्ष या शीर्षक विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखेंगे। किस आयु के बच्चे आकार, वजन, रंग, समय आदि के विभिन्न बिंदुओं को पहचानने लगते हैं या पहलुओं को पहचानने लगते हैं। किस आयु के बच्चे जो होते हैं रंग, रूप, आकार, वजन जो होता है उसको पहचानने लगते हैं। 5, 4, 2, 8। तो देखिए 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक ना, यह आकार मतलब साइज को, वजन को, कलर को, ठीक ना, इस सब को पहचानने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे। समय के साथ बच्चों में होने वाले संभाषण का विकास निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहार, संस्कृति, बौद्धिक, सामाजिक। तो देखिए किस पर है, यह जो है सामाजिक पर है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सामाजिक। देखिए वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा और संभाषण का मुख्य रूप से जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक ना। बच्चा अपने परिवेश और समाज में बातचीत के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। आठ है सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। बी है मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतम क्रीडीकरण, और सी है मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, और डी है शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा CCE का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक ना। तो मानव व्यक्ति की समग्र प्रकृति, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ। बी का अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावित होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। सी का अधिगम के स्तर पर अधिगम भावात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, और डी का अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। कह रहा है कि अधिगम के संबंध में कौन सही है। तो देखिए अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावित होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। किस प्रकार से एक अध्यापिका, तो आइए फिर से देख लेते हैं, फ़ोन आ गया था तो दिक्कत हुई। तो कह रहा है किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहायता करना। तो ये पहला ही वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं।
पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित क्यों करेंगे भाई, उसको समझाना है ना। सी कह रहा है कि सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है। कह रहा है कि जितनी भी समस्या छात्र के सामने खड़ी है सबको हल करना। बताइए कहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। जितना भी समस्या सामने खड़ी है सबको हल करना है, छात्रों के लिए कहना ये भी गलत है, ठीक ना। समस्या हल करने के लिए पुरस्कार देना, पुरस्कार शब्द ही नेगेटिव होता है, तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला ही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को स्वयं समस्या सुलझाने के अवसर देना और आवश्यकता पड़ने पर उसके स्कैफोल्डिंग मतलब सहायता देना ही उन्हें एक स्वतंत्र समस्या समाधानकर्ता बनाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखेंगे। विज्ञान के प्रयोगों में लड़के आमतौर पर उपकरणों पर नियंत्रण कर लेते हैं और लड़कियों को आँखों को रिकॉर्ड करने या बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि ऑप्शन नंबर 1 है, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ सब पूरा दिखाई दे। लड़कियां नाजुक होने के कारण इस तरह की होने वाले कार्यों को पसंद करती है जिसमें कम ऊर्जा खपत हो। बी कह रहा है लड़कियां उत्कृष्ट अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी त्रुटि के आंकड़ों को रिकॉर्ड करती है। सी कह रहा है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में होती है। और डी कह रहा है लड़के अधिक कुशलता से उपकरण संभाल सकते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ रूढ़िबद्धता की बात है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। जब लड़के और लड़कियाँ की तुलना करेंगे कि लड़का ये कर लेगा लड़कियाँ ये नहीं करेगा, तो यह जो प्रश्न होता है ऐसे रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12 है। शैशवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम वृद्धि होती है। हाथ, पैर, सिर, उंगलियां। तो देखिए जो सबसे अधिक वृद्धि होती है वह सिर की होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सिर। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, पुरस्कार उन्मुखीकरण। तो कह रहा है जो कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण कौन सा है। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो है इन्होंने 6 चरण दिए हैं, ठीक ना। इनका जो 6वां चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना, 6वां चरण। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखते हैं। एक छात्र मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठोर परिश्रम करता है ताकि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। यह अभिप्रेरित है आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, व्यक्तिगत रूप से, अनुभवात्मक रूप से। कह रहा है एक छात्र मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठोर परिश्रम कर रहा है, इसका मतलब वो अंदर से उत्प्रेरित है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंतरिक उत्प्रेरक, ठीक ना। आंतरिक रूप से उसकी इच्छा जाग रही है, उसका लक्ष्य है, ठीक ना, उसकी रुचि है उसमें, इसीलिए स्वयं मेहनत कर रहा है बिना किसी बाहरी दबाव के, ठीक ना। तो इसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखेंगे। दूसरों का अनुकरण करने वाले बच्चे की अपनी स्कीमा का दमन करके या स्कीमा बनाना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है। आत्मसातीकरण, अनुकूलन, समायोजन, स्कीमा। तो देखिए जो कर रहा है दूसरों का नकल करके, अनुकरण का मतलब नकल करके, बच्चा अपनी खुद के स्कीमा का दमन करके या स्कीमा बनाता है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि यह जब नकल कर रहा है बच्चा तो यह क्या कर रहा है समायोजन कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। बचपन की मौजूदा राय
के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे उसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे वयस्क करते हैं। बच्चों को युवा वयस्क माना जा सकता है। बचपन मूल रूप से प्रतीक्षा की अवधि है। बचपन तेज़ी से विकास और परिवर्तन की अवधि है। तो देखिए जो बच्चा मौजूदा राय के अनुसार कार्य करता है और तेज़ी से विकास कर रहा है और परिवर्तन का यह क्या होता है, एक अवधि होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखेंगे। सीखने डॉट डॉट आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा डॉट डॉट मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए संबंध, के लिए अंतर का विभिन्नता। तो देखिए किसका मजबूत करता है, के लिए संबंध। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 18 देखेंगे। विकासात्मक कार्य डॉट डॉट द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा है हर्बर्ट ब्रूनर, हैविंगहर्स्ट और हरलॉक। तो यह जो विकासात्मक कार्य जो है, जो सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा किसने दिया था, हैविंगहर्स्ट ने, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 19 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों से अपने शब्दों में परिघटना या अवधारणा समझाने के लिए कहना। किस प्रकार नियम काम करता है इसका वर्णन करना तथा उदाहरण प्रदान करने के लिए छात्रों को पढ़ाना। सी कर है समानताएं एवं अंतर देखने तथा सादृश्य स्थापित करने के लिए छात्रों की सहायता करना। और डी कर है एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए छात्रों को समर्थन देना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, एकाकी तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने के लिए छात्रों को समर्थन बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक बाल्यावस्था के चरण की विशेषताओं का निरूपण नहीं करता। प्रश्न कर है नहीं करता, ध्यान दें। कर है बच्चा अलग अलग रंगीन संरचना वर्णमाला वस्तुओं के आकार और हर गतिविधियों के कारण या कारणों के संबंध में सीखना शुरू कर देता है। बी कर है बच्चा विभिन्न गतिक कौशल में दक्षता प्राप्त करना शुरू कर देता है। बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं कर है बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने लगता है। और डी कर है बच्चा कार्य करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना शुरू कर देता है। तो देखिए जो कर है कि बाल्यावस्था के चरण की विशेषता नहीं है, तो यह जो है बच्चा वास्तविक क्षमताओं को पहचानने लगता है, ये वाली विशेषता नहीं है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। सीबीएसई छात्र के लिए व्यक्तिगत के स्थान पर छात्रों के लिए सामूहिक गतिविधि या गतिविधियों की सिफारिश करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत प्रतियोगिता के प्रति नकारात्मक भावात्मक प्रक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम में सामान्यकृत हो सकती है। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर आइए हम लोग 21 हो गया 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था की अवधि से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है गतिक अंगों में विकास द्विपक्षीय से एकपक्षीय प्रवृत्तियों की ओर होता है। गतिक अंगों में विकास सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्तियों की ओर होता है। भावात्मक एवं और सामाजिक विकास जो गतिक विकास का भाग नहीं है, स्थिर मानसिक विकास। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्थिर मानसिक विकास, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह नहीं है शैशवावस्था की अवधि, ठीक ना। जो शैशवावस्था होता है जन्म से 2 वर्ष। प्रश्न नंबर हम लोग 23 देखेंगे। विकास में PSRN शब्द से तात्पर्य है समस्या समाधान तर्क वितर्क और संख्यात्मक कार्य। बी कह रहा है समस्या की पहचान
तर्क संगत और संख्यात्मक कार्य, समस्या की पहचान, वितर्क और संख्यात्मक कार्य, समस्या समाधान, तर्क संगत और संख्यात्मक कार्य। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म क्या है, PSRN का। तो प्रॉब्लम, S से सॉल्विंग, R से रीजनिंग और N से न्यूमरेसी, ठीक ना। हिंदी में इसको कहेंगे समस्या समाधान, तर्क वितर्क और संख्यात्मक कार्य, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 24 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डॉट डॉट होती है, तब डॉट डॉट क्या होगा, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 25 देखेंगे। लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने का कारगर तरीका हो सकता है। तो पुरुष और महिलाओं शिक्षकों द्वारा विद्यालय संचालन करना। बी कह रहा है पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा एकल विद्यालय संचालन करना। सी पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा विद्यालय शिक्षा विद्यालय का संचालन करना। और केवल शब्द आ गया तो पहले निगेटिव काट दो, ठीक ना। पुरुष और महिलाओं शिक्षकों द्वारा विद्यालय का संचालन करना, ये भी नहीं होगा तरीका। लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने की बात कर रहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा शिक्षा विद्यालय का संचालन करना, ठीक ना। तो यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। 26 निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। ऑप्शन नंबर 1, अधिगम पूरी तरह से बाहरी उत्तेजनाओं से नियंत्रित होता है। अधिगम केवल तब होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट हो। अधिगम तब नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य मूल्यांकन नहीं किया जा सकता या किया जाता है। डी करा अधिगम सामाजिक संस्कृति परिवेश में घटित होता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिगम सामाजिक संस्कृति परिवेश में घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की का जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि बच्चा अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से अंतःक्रिया करके ही अर्थपूर्ण रूप से सीखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या अधिगम की प्रक्रिया में एक अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों की आनुवंशिकता, अधिगम की शैली, बच्चों पर परीक्षा परिणाम, बच्चे की आर्थिक स्थिति। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम की शैली। प्रश्न नंबर हम लोग 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक आकलन हो सकता है एवं इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार लिंग डॉट डॉट अधिगम वातावरण को, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक व्याख्या करते हैं, प्रभावित नहीं करता है, गलत, का निर्माण करते हैं, प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 30 देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। व्यवहार करना पक्ष आता है अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, अधिगम के भावात्मक क्षेत्र में, अधिगम के क्रियात्मक क्षेत्र में, अधिगम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। तो देखिए जो आता है अधिगम के क्रियात्मक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।